अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल है, खैर मकदम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो टाइटल है वो आप देख ही चुके होंगे कि क्या है, जो कि एडवर्टाइजमेंट से पहले पहले हमको क्या कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मायने रखती है। और ये 2-4 मिनट में 5 मिनट में एक जहन में आया मेरे की चीज़ें बता देना चाहिए। हो सकता है 16 दिसंबर को या उसके आसपास में फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू हो, और एक ज़्यादातर इम्कानात है ना। तो हमको करना क्या है, हमको डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो हमने सब कुछ बता दिए। इस चैनल के ज़रिए मैंने बहुत कुछ बताया जो कि आपने जो है कर भी दिए होंगे नियर अबाउट, है ना। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो चुकी, और उसमें की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको फॉर्म फिल करते वक्त में बहुत ज़रूरी। डॉक्यूमेंट्स तो आपको कब लगेंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपका वेरिफिकेशन होगा उस वक्त। लेकिन जब फॉर्म फिल होने से पहले किसी भी गवर्नमेंट की भर्ती में हमको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जो मैं आज बताने वाला हूँ। अपने उर्दू मीडियम चैनल का अपना चैनल है, तो खुसूसन अपने को थोड़ा अवेयरनेस या बेदारी उनके अंदर लाने के हिसाब से, या वो किस तरीके से सेफ रह सके, ऐसी चीज़ें हमको प्रोवाइड करने में जो है आपको प्रोवाइड करना मालूम होता है। तो सबसे पहले फॉर्म फिल होने से पहले एक चीज़ जहन में रखो कि आपका सबसे पहले नंबर पे जो है आधार कार्ड जो होता है, आधार कार्ड ये बहुत जो है मायने रखता है आज के दौर में। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में फॉर्म फिल करते वक्त में आधार कार्ड का जहां नंबर अगर मैंडेटरी करता है, वहाँ कंपलसरी करता है तो ठीक, और नहीं करता है तो वो एक अलग बात। लेकिन मैंडेटरी कर दिया तो आधार कार्ड भी होना हमारा ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे यहाँ तुम्हारा फॉर्म फिल हो रहा, ये फॉर्म फिल तुम्हारे सिलेक्शन के बाद में जब तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर्स पे जो है नाम बनता, वो एज पर आधार जनरली बनता है, और उसी के ऊपर जो है तुम्हारी शालार्थ आईडी जिसको बोलते हैं, जिससे पेमेंट निकलता है, जिसकी एक यूनिक आईडी रहती है। जैसा टीचिंग फील्ड में शालार्थ आईडी कहते हैं उसको, हर डिपार्टमेंट की एक अलग होती है। तो यहाँ पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दो चीज़ें बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर है पैन कार्ड। पैन कार्ड नहीं होगा तो अभी से प्रोसेस के लिए बना लो, आजकल बहुत फास्ट बन रहा है, ठीक है। ये पैन कार्ड, आधार कार्ड तो बहुत मस्ट है। इसके अलावा मोबाइल नंबर जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा आईडी प्रूफ्स में कोई कसर मत छोड़ो। आईडी प्रूफ्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड्स, ये तीनों भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इलेक्शन कार्ड जनरली आजकल ऑब्लिक में मांग रहे हैं, तो आधार और पैन जरूरी है तुम्हें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए आ रहे जब। तीसरे नंबर पे है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आमतौर पे हम आम जिंदगी में ऐसा करते हैं कि हमको ऐसा रहता है कि बस चलते फिरते कभी बंद कभी चालू, कभी परमानेंट बंद, फिर नंबर बदल देते वगैरह वगैरह चीज़ें। एक बात याद रखो, जब तुम तुम्हारा मोबाइल नंबर जब फॉर्म वगैरह पर डालेंगे तो वो परमानेंटली ये कोशिश करो कि हमको इसके अलावा कभी हमको ये बंद, इसके बाद में हमको कभी वो बंद करने का, बंद बोले तो परमानेंट बंद करने का कभी टाइम नहीं पड़ना। ऐसा तुम एक नंबर चूज कर दो जो तुम्हारा पिछले जितने सालों से चलते आ रहा हूँगा, या फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा आया होगा कि भाई ये मेरा परमानेंट नंबर है, और उसके अलावा एक मैं ऐसा नंबर भी ले लूँ जिसकी वजह से मुझे वो ऑप्शनल रह सके, यानी जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट नंबर। तो वह अल्टरनेट नंबर भी डालना मत भूलो। यानी कि जो तुम्हारा नंबर कभी ऑफिशियल रीजंस की वजह से वो बना है तो अल्टरनेट पे कुछ हो सकता है, ठीक है। नंबर जो है परमानेंट रखो, ये बात याद रखो। बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है आज के दौर में हम लोग को कि हम कहीं पर भी हमारे ऑफिशियल कई ऐसे काम अड़ जाते हैं इस मोबाइल नंबर की वजह से, जहां ओटीपी से लेके हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजी जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। किसी स्कीम्स के लिए भी जनरली तुम देखो ये बहुत अहम रहता है। तो मोबाइल नंबर जनरली वो रखो जो आधार कार्ड से कनेक्टेड है, अपना नंबर है ना, बैंक खाते से जिसको बोलते हैं अपन, वो वाला ही नंबर रखो, ठीक है। और अल्टरनेट नंबर तो रखो ही रखो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तीसरी या चौथी चीज़ बोलेंगे हम, ईमेल आईडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है आज के दौर में। ईमेल आईडी रखना ये हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है, ये बात जहन में रखो। ईमेल आईडी ये प्राइवेट सेक्टर में और कहीं भी ये काम आने वाली चीज़ है। एक अगर तुम्हारे पास कई ईमेल आईडी होंगी तो जब तुम फॉर्म भरेंगे तो ऐसा समझ लो तुम्हारे पास 2 से 3 ईमेल आईडीज है जो तुम यूं ही बना लिए, तो यूं ही मत बनाओ। एक ऑफिशियल जहां से तुम्हारा फॉर्म प्रोसेस शुरू हो रहा, तो वहां से तो कोशिश करो कि जहां तक हमारा हो सके, यानी रिटायरमेंट तक हो सके, तो वहां तक भी ये ईमेल को एक ही, ऑफिशियल के लिए एक रखो और पर्सनल के लिए अलग से एक रख दो। पर्सनल यूज के लिए जिसपे कई सारे एडवर्टाइजमेंट, कई सारी चीजें या दूसरे भी काम आते हो, ऑफिशियल रीजन के लिए एक ही रखो, वो परमानेंट रखो, जिसका कोई भी एक ऐसा नाम बनाकर जैसा ईमेल आईडी बनाओ, ऑफिशियल XYZ ऐसा। लेकिन ये ही रखो, एक ईमेल आईडी कोई भी तुम किधर भी डाल देते, फिर वो उसके मैसेज आते वो दिखते नहीं, तो एक ऑफिशियल ईमेल आईडी रखो। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि इसी पर जो है जनरली एक तो अपॉइंटमेंट लेटर्स हो, उसके बाद में बहुत सी चीज़ें हो, ऑफिशियल काम हो, तमाम चीज़ें इस पर आती है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं एक खास बात बोलूँ तो अगर जनरली तुम्हारे पास अगर आदिवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है। और डोमिसाइल पे से ही नेशनलिटी भी बना लो।
ये ऐसी कुछ खास बातें हैं जो हमको अगर हमारे पास रहेंगी तो बहुत आसानी होंगी इन फ्यूचर हमको। तो ये चीज़ें, इसके अलावा जो लेडीज़ मेरा ये वीडियो देख रही है जिनकी शादी हो चुकी है, तो फॉर्म भरते वक्त में एक चीज़ जहन में रखो कि नावात बदल आहे का असल्यास यहाँ पर ऐसा जो वहाँ पर जो रकाना देता है उसमें डालना है, यानी कि तुम्हारा पहले का नाम और बाद में अगर नाम में बदल होगा तो नाम में बदल वाले के रकाने में डाल देने का। जो लेडीज़ है, शादीशुदा मैरिड जो है, तो वो नीचे एक ऑप्शन में पूछता है कहाँ पर, टैट के फॉर्म में। तो बाकी कोई चीज़ें नहीं, डॉक्यूमेंट्स का तो हम हमेशा बोलते रहते, ये चीज़ जो है बहुत अप टू डेट आपको रखेगी और आपका इसमें फ़ायदा ही होगा, ये बात याद रखिए। कोई भी गवर्नमेंट भर्ती के लिए मैंने जो बताया ये चीज़ें बहुत अपडेट होना जरूरी है, जिससे हमारा फायदा होगा। वैसा तो नेशनलाइज बैंक का खाता सभी का होगा और नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन बना लो, क्योंकि ये भी एक आईडी प्रूफ है। और दूसरे इसके अलावा अब जो है इधर जब आते हैं तो जनरली जो गवर्नमेंट के जब सेक्टर में आते हैं या शिक्षक के इसमें आते हैं जॉब में, तो यहाँ पर पद जो डीसीसी जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं, उनके थ्रू पेमेंट्स होती है। तो नेशनलाइज बैंक का रहा तो और भी अच्छा, और जनरली बहुत सौ के नेशनलाइज बैंक के थ्रू भी होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये कुछ बातें आज के वीडियो में मैंने इन शॉर्ट में बताने की कोशिश करा। अदरवाइज ये वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया कीजिए, उसमें मैं पूरा जो है प्लेलिस्ट डालता हूँ मेरे वीडियो जो चैनल की। और जो नए देख रहे हैं वो भी जाकर मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शन में, मेरे कम्युनिटी सेक्शन में मैं जनरली सवालात डालता हूँ, वो सवालात देखते रहिए, उसको आप जो है हल करते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके मैं आंसर भी डाल देता हूँ। तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए, खुसूसन उर्दू मीडियम में। अस्सलाम वालेकुम।